नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा और सपा के बीच इस सीट पर कड़ा मुकाबला है। पार्टी के नेताओं के बीच भी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। रविवार को लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में गन पॉइंट पर गड़बड़ी की गई तो कार्यकर्ता उस समय जो फैसला ले सकते हैं वो लें। लखनऊ में रविवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है। गरीबों को धार्मिक बात समझाना गलत होगा। साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके योगदान की सराहना करते हुए युवाओं को शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव ने इस दौरान कन्नौज में हाल ही में हुए हादसे पर गहरी चिंता जताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कन्नौज रेलवे स्टेशन का निर्माण अंग्रेजों के समय का है और इसकी हालत बेहद खराब है। एक शटरिंग गिरने से कई मजदूर घायल हो गए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदारों को दबाव में काम करने की अनुमति दी जा रही है, जिसके कारण ऐसे हादसे हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और घायल मजदूरों के परिवारों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में बड़े स्तर पर लूट मची हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मिल्कीपुर उपचुनाव में गड़बड़ी होती है तो वो अपने कार्यकर्ता को गन पॉइंट पर फैसला लेने की खुली छूट देंगे। उन्होंने दावा किया कि अगर ईवीएम मशीन की फॉरेंसिक जांच की जाए तो ये साफ हो जाएगा कि एक ही बटन को कई बार दबाया जाता है। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। प्रदेश के सभी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सभी विभागों में लूट मची हुई है और अधिकारी मजबूरी का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ लोग कुंभ पाप धोने आते हैं, जबकि उन्होंने कई बार डुबकी लगाई है। अखिलेश यादव ने मौर्य के साथ हुई घटना पर भी सवाल उठाए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस घटना पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी के साथ सभी दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी के दिन मतदान है। 8 फरवरी के दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ मिल्कीपुर का भी परिणाम सामने आ जाएगा। मिल्कीपुर को जीतने के लिए भाजपा और सपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा चीफ अखिलेश यादव ने रणनीति बनाई हुई है। योगी सरकार के भी कई मंत्री मिल्कीपुर में डेरा डाले हुए हैं। फिलहाल मिल्कीपुर की सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। उधर दूसरी तरफ अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में विपक्ष समाजवादी पार्टी पूरी तरह साफ हो जाएगा। यहाँ भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि अयोध्या धाम में महर्षि महेश योगी ने जो सपना देखा था वो रामायण विश्वविद्यालय के रूप में पूरा होने जा रहा है। आज उनकी 108वीं जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उत्तर प्रदेश के युवाओं को बधाई देता हूं कि रामायण विश्वविद्यालय बनने से उन्हें भारत की संस्कृति के साथ साथ सभी विषयों की उच्च कोटि की शिक्षा मिल पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।